मिल्कीपुर में उपचुनाव है और मिल्कीपुर जो है कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में जो है इसकी चर्चाएं हैं। देखिए, चर्चा होना जायज़ है, चूँकि मिल्कीपुर जो है अयोध्या की धरती पर स्थित है जी। तो कहाँ थे जब भगवान श्री राम तंबू के टेंट में रह रहे थे? उनके कपड़े बदलवाने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता था। आज बड़ी चिंता है उनको, तब कहाँ मर गए थे? गोलियाँ चलवाई इसी अयोध्या में। क्या अयोध्या लोकसभा सीट हारी है बीजेपी, और मिल्कीपुर में बदला ले पाएगी? मिल्कीपुर में निश्चित रूप से मैं बता तो रहा हूँ कि 50,000 वोटों से कम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अयोध्या की सीट का बदला भी होगा और पूरा हिसाब होगा। जो ब्रह्मास्त्र भाजपा के ऊपर लगा था वो ब्रह्मास्त्र भी हटेगा। जी। दोस्तों, अभी हम जनपद अयोध्या में हैं। जनपद अयोध्या में हमारे साथ जो है युवा नेता जो है सुशील अयोध्यावासी जी हैं। कभी देसी टार्जन को जो है अयोध्या की धरती पे लाते हैं, कभी जो है शबनम शेख जो मुंबई से पैदल आती हैं उनको जो है ढंके की चोट पे जो है राम मंदिर का दर्शन करवाते हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं। मिल्कीपुर में उपचुनाव है और मिल्कीपुर जो है पूरे प्रदेश में घूम रहा है अयोध्या की वजह से। तो पहले तो स्वागत है सर। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिल्कीपुर में उपचुनाव है और मिल्कीपुर जो है कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में जो है इसकी चर्चाएं हैं। देखिए, चर्चा होना जायज़ है, चूँकि मिल्कीपुर जो है अयोध्या की धरती पर स्थित है जी। तो अयोध्या पूरे विश्व की नज़रें, चाहे वो राम भक्त की नज़रें हों या फिर जितने असुर प्रजाति के लोग हैं, तो उनकी भी नज़रें अयोध्या पर टिकी रहती हैं। इसलिए निश्चित रूप से मिल्कीपुर के उपचुनाव की चर्चा तो होगी ही। अच्छा, तो जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं जैसे अयोध्या जो है बीजेपी हार गई है, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मिल्कीपुर जो है बीजेपी नहीं जीत पाएगी। तो देखिए, उनको समझना होगा, इसी अयोध्या में हम लगातार 2017 से लेके तमाम चुनावों को हम लोग जीतते आ रहे हैं जी। यहाँ झूठा मंत्री के नाम से जाने वाले जिनकी पहचान है, आप कहीं भी जाओगे गांव के अंदर, झूठा मंत्री नाम लोगे तो समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है। अच्छा। उस लिए वो फेमस हो चुके हैं। अच्छा। उनका नाम जो है बच्चा जानता है। तो उन्होंने झूठ बोल करके जो अयोध्या का चुनाव था उन्होंने विजय पाई है और उनको बधाई है। लेकिन अयोध्या की जनता चुनाव बीत जाने के बाद जो वादे किए थे, जो उन्होंने जनता से तमाम तरीके के झूठ प्रलोभन दिया गया था जी जी, तो जनता छली गई, जनता ठगी गई और जनता को कहीं ना कहीं अब एहसास हो चुका है कि हम लोग ठगे गए हैं। और आज अभी चुनाव हो जाएगी तो समाजवादी पार्टी की मिल्कीपुर उपचुनाव में जमानत जब्त होगी। ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अच्छा, तो जो मिल्कीपुर वासी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मिल्कीपुर के कुछ नेता हैं, उनका विरोध भी कर रहे हैं। किसका विरोध कर रहे हैं? तो जो पूर्व विधायक थे मिल्कीपुर, कहीं कोई विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता जब सिंबल लेके कोई चुनाव में आता है तो पूरी तरह से पूरी पार्टी एक होती है। अच्छा। चुनाव लड़ाती है, चुनाव जितवाती है। बीच में एक चुनाव अगर छोड़ दिया जाए, चूँकि वो कहीं ना कहीं जनता को उस चीज़ का एहसास हो चुका है। आप अयोध्या से लेकर जब रायबरेली तक जो 4 लेन जा रहा है जी जी, 1600 करोड़ रुपए की एक ही परियोजना मिल्कीपुर को दी गई है। लगातार जो 3 समस्याएं होती थी जनता की, जी जी, पानी की, बिजली की, सड़क की, आज देख रहे होंगे ना तो बिजली की समस्या पूरे मिल्कीपुर में है, ना सड़क की समस्या है और पानी घर घर तक पहुंचाने का कार्य चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की देन है और जनता को कहीं ना कहीं भली भांति पता है कि हमारा काम भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। 8,500 खटाखट का उन्होंने प्रलोभन दिया था, गए किसी खाते में, लेकिन हमारा जो किसान सम्मान निधि का पैसा था वो जनता के खाते में सीधा जो है उनके खाते में पहुंच चुका है। और अभी धान की लगवाई रोपाई का समय चल रहा है, किसानों को पैसा काम आ रहा है। आज मैं कई किसानों से हमने बात की तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भैया हम लोगों से हम लोगों कहीं ना कहीं धोखा हो गया है, हम लोग चले गए हैं। लेकिन आज की डेट में जब चुनाव होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी जनता। अच्छा, तो अभी बीच में एक मुद्दा और काफ़ी जो है चल रहा था, कुछ ऐसा जय जो वर्तमान सांसद जी हैं अयोध्या के, उनकी जयकारा वैकारा लगा था सांसद में, और राजा वाजा अयोध्या के, ऐसा कुछ हुआ था कि अयोध्या के राजा हैं। देखिए, पहले के समय में भी सुर और असुर दोनों होते थे। अच्छा जी। आज कलयुग है तो यहाँ भी सुर और असुर दोनों हैं। वो लोग भूल जाते हैं कि अयोध्या के राजा राम हैं और अयोध्या के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड का नायक उन्हें कहा जाता है जी। भगवान राम को ही यहाँ की जनता अपने को राजा मानकर चलती है। लेकिन बीच में चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सांसद चुने गए हैं, ये भूल गए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो संविधान बनाया गया है वो कहीं ना कहीं सेवक बनने और सेवक चुनने के लिए बनाया गया है। सेवक चुन सकते हो और सेवक बन सकते हो, राजा नहीं बन सकते हो। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आप सेवक बनने और सेवक चुनने का ही अवसर है। लेकिन इनको अब लग रहा है कि हम राजा बन गए हैं, तो राजा नहीं बन गए हैं। ये जनता पूरी तरह से देख रही है और इनको तिरस्कृत
निश्चित रूप से तिरस्कृत करेगी और तब इनको पता चलेगी कि अयोध्या का राजा कौन है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि उस टाइम पे भी रामायण काल में भी लक्ष्मण जी को ब्रह्मफांस लगा था जी, ठीक है ना जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मान लीजिए ब्रह्मफांस था, जो हम लोगों, चूँकि तमाम इसमें आसुरी शक्तियाँ, तमाम विदेशी फंडिंग हुई और विदेशी फंडिंग करवा के सोशल मीडिया पे तमाम तरीके का जातीय वो विद्वेष फैलाया गया कि कहीं न कहीं हिंदू जो है वो जातियों में बंट जाए जी। तमाम तरीके का चलाया गया कि ब्राह्मण नाराज, ठाकुर नाराज, संविधान बदल दिए देंगे ये लोग, 400 सीट के साथ आएंगे। तमाम तरीके के प्रलोभन के साथ साथ इन्होंने कुटरचित, जिसको हम कहेंगे, तमाम रचना की थी और कहीं ना कहीं वो ब्रह्मफांस लगा। लेकिन वो ब्रह्मफांस क्षणिक था उस टाइम पे भी और आज भी। आज अगर चुनाव होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में कम से कम 50,000 वोटों से जीतेगी, मिनिमम बता रहा हूँ आपको। जी जी। अच्छा, तो नहीं तो कुछ लोग जो है बोल रहे थे कि ये बीजेपी वाले जो है नारा लगा रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और नहीं ला पाए, राम जिनको लाए वही लाए, असली राम भक्त कौन है जो है दिख गए। राम को लाने का सवाल ये था कि भगवान राम जो टेंट में रहते थे जी, उनके कपड़े बदलवाने तक के लिए भारतीय जनता पार्टी को विश्व हिंदू परिषद को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे जी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तय करता था कि कपड़े बदले जाएंगे, नहीं, फटे हाल में थे जी जी। आज उनके पेट में दर्द हो रहा है, भगवान राम में अपनी आस्था दिखा रहे हैं। तब वो लोग कहाँ थे जब भगवान श्री राम तंबू के टेंट में रह रहे थे? उनके कपड़े बदलवाने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता था। आज बड़ी चिंता है उनको। तब कहाँ मर गए थे? गोलियां चलवाई इसी अयोध्या में, 14 कोसी 84 कोसी परिक्रमा करने पर रोक लगा दी गई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग अयोध्या में हैं, लग रहा था इसको तालिबान बना देंगे। हाँ, मैं जनता का आभारी हूँ कि जनता सही समय पर जागी और 2014 में पूरे भारत के जो नायक हैं नरेंद्र मोदी, जो आज की स्थिति ये है कि पूरे विश्व ने उनको अपना नेता मान लिया है। राइट। ऐसे नेता का जो आगमन हुआ 2014 में, पूरे देश का कायाकल्प हुआ, विकास हुआ। विकास के साथ साथ जो हमारी सनातन संस्कृति थी जी, उसको उन्होंने जीवंत किया। पूरे हिंदुस्तान के जितने भी मठ मंदिर थे आज लहलहा रहे हैं, फल फूल रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। नहीं, ये लोग इसको तालिबान बना दिए थे। जी जी। अच्छा, तो जैसे कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अयोध्या में जो है विकास के नाम पे झूठ बोला गया। अयोध्या में जो विकास हुआ है वो केवल एक दिखावा है। रेलवे स्टेशन की दीवारें गिर रही हैं और रामपथ रोड में जो है बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। देखिए, ये लोग फर्जी में बताया ना, विदेशी फंडिंग हो रही है। अभी हाल में ही मुकदमा पंजीकृत हुआ है। दूसरी जगह का वीडियो उठा के वो लोग रामपथ की वीडियो बता रहे थे कि रामपथ पे वो महिला घुस गई, अंदर चली गई। तमाम तरीके के वीडियो आए। उसमें धन्यवाद दूंगा प्रशासन को, स्वतः संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत हुआ और वो जो पकड़े गए हैं वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं सारे लोग और पदाधिकारी भी हैं। अच्छा, ठीक है ना। तो सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, कहीं कोई प्रकार की दिक्कत नहीं, चाहे रामपथ हो, चाहे भक्ति पथ हो, चाहे लता चौक हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे राम मंदिर हो। अभी देखिए 100% कार्य पूरा नहीं हुआ है। इन लोगों को समझना होगा। मंदिर ये लोग जाते नहीं हैं क्योंकि इनके आका को बुरा लग जाएगा। मंदिर जाएंगे तब चीज़ें क्लियर होंगी ना। मंदिर जाएंगे तो इनको पता चलेगा कि मंदिर 1 तल का नहीं 3 तल का बनना है। तो प्रथम तल का मंदिर जो है बनके कंप्लीट हुआ है, 2 तल बनना बाकी है। वहीं से पानी जो है टपकने की कहीं बात आई थी, कहीं छत नहीं लीक हुई है। लेकिन अब ये लोगों को चूंकि अयोध्या के नाम से इनको चिढ़ है, अयोध्या को कैसे करके बदनाम करें, इनकी मंशा है। तो अयोध्या के बदनाम करने की साजिश लगातार समाजवादी पार्टी के आका और उनके कार्यकर्ता करते आ रहे हैं। और भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों को सद्बुद्धि मिले। कम से कम जो इनकी नाराजगी वो भाजपा से लड़े, भाजपा के कार्यकर्ता से लड़े, लेकिन राम भक्त और जो राम की मर्यादा है अयोध्या नगरी को अपमानित करने का काम ना करें। जिस प्रकार लोकसभा में यहाँ के गलत आंकड़े पेश किए जा रहे थे यहाँ के सांसद के द्वारा, वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अयोध्या की गरिमा और जो अयोध्या की महिमा है उसको दूषित करने का उन्होंने काम किया है। जी। और इसी अयोध्या में याद होगा उनको, जितने भी लोग हैं, चूँकि हिंदू बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाता है। इसी अयोध्या में 14 कोसी 84 कोसी परिक्रमा पर रोक लगा दी गई थी। इसी अयोध्या में आप जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते थे। पुराने समय की तो बात छोड़िए, मैं युवा हूँ। इसी अयोध्या में 71 दिन तक श्री राम दर्शन यात्रा हम लोगों ने निकाली थी। 836 ग्राम सभाओं से यात्रा निकली थी। जो अयोध्या जनपद के उस टाइम 836 ग्राम सभाएं आती थी, उस सभी 836 ग्राम सभाओं से यात्रा निकली थी। और राम मंदिर के अंदर जय श्री राम बोलने की पाबंदी थी, झंडे नहीं ले जा सकते थे। झंडा तो दूर, जब हमने जय श्री राम का नारा लगाया तो तुरंत पुलिस वालों ने घेर लिया था कि आप जय श्री राम का नारा नहीं बोल सकते हो। और जब मैंने नारा नहीं बंद किया तो मुझे भी बैठा लिया गया था। अच्छा। तो वो भी एक समय था, ऐसा लग रहा था जैसे हम अयोध्या में नहीं हैं, हम कहीं तालिबान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में हों।
तो अयोध्या की गरिमा और अयोध्या की महिमा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार इसको सजाया है, संवारा है, पूरे विश्व में इसकी एक पहचान हुई है। और पुनः अयोध्या पूरे दुनिया की, हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी जो है बन चुकी है। और अयोध्या का जो संदेश है वो पूरी दुनिया को एक मार्गदर्शन करेगा। राम राज्य की जो परिकल्पना थी उसको कहीं ना कहीं पूरे विश्व में फैलेगी। तो आपसे एक लास्ट सवाल है, क्या अयोध्या लोकसभा सीट हारी है बीजेपी, वो मिल्कीपुर में बदला ले पाएगी? मिल्कीपुर में निश्चित रूप से मैं बता तो रहा हूँ कि 50,000 वोटों से कम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अयोध्या की सीट का बदला भी होगा और पूरा हिसाब होगा। जो ब्रह्मफास भाजपा के ऊपर लगा था, ब्रह्मफास भी हटेगा। जी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 50,000 के बड़े अंतर से यहाँ चुनाव जीतेगी। जी। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ में थे किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सुशील मिश्रा जी। आप लोग क्या सोचते हैं फिर राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ एसडीएन लाइव न्यूज़। धन्यवाद।